वेलकम बैक माय ऑल व्यूवर्स। आप सबके लिए आज एक वीडियो लेकर आया हूँ मोशन एंड रेस्ट। क्लास 7th में साइंस में ये टॉपिक है, लेसन नंबर 6 में। तो मोशन एंड रेस्ट, जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि मोशन का हिंदी मीनिंग होता है गति और रेस्ट का हिंदी मीनिंग होता है विराम। अब देखते हैं कि व्हाट इज मोशन। When a body is continuously changing its position with respect to the surroundings, when we say that the body is in motion, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने आसपास की चीज़ों के कंपेयर में अपना पोजीशन बार बार चेंज कर रही है तो हम उस ऑब्जेक्ट को कहेंगे कि दैट इज इन मोशन। जैसे ये बॉय और ये टायर, आप नोटिस कर रहे होंगे कि ये टायर बार बार अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, जबकि उसके आसपास ये घास है, ये इधर पानी है, पत्थर है, सड़क है, उसकी तुलना में इसकी पोजीशन बार बार चेंज हो रही है। उसी तरह इस लड़के की भी पोजीशन बार बार चेंज हो रही है। तो क्या लिखा है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट अपने आसपास की चीज़ों के कंपेयर में, तुलना में अपना स्थान बार बार चेंज करती है तो हम कहते हैं ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। जैसे ये ट्रेन, अब यहाँ दीवार है, देखिए इधर घास पत्तियाँ हैं, इनकी तुलना में ये ट्रेन की पोजीशन बार बार चेंज हो रही है। ये बर्ड्स, ये देखिए अपने आसपास की चीज़ों की तुलना में इनकी पोजीशन, स्थान बार बार चेंज हो रहा है। ये साइकिलिस्ट, देखिए आसपास की चीज़ों के कंपेयर में इसके साइकिल की पोजीशन बार बार चेंज हो रही है। इसी तरह ये जो है धूमकेतु, इसकी पोजीशन भी बार बार चेंज हो रही है आसपास के स्टार्स के कंपेयर में। तो इस तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने आसपास की चीज़ों के कंपैरिजन में अपनी पोजीशन, अपना स्थान बार बार चेंज करता है समय बीतने के साथ, तो उस तरह के मोशन को, मतलब चीज़ को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। अब रेस्ट क्या है? जस्ट इसका अपोजिट। ए बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट it if does not change its position with respect to its surroundings। मोशन में क्या था कि ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, और रेस्ट में क्या है, इफ डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। अगर कोई चीज़ किसी स्थान पर है और वो अपने आसपास की चीज़ों की तुलना में अपना स्थान नहीं चेंज कर रही तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। जैसे कोई पैसेंजर, देखिए मूविंग बस में बैठे हुए हैं, तो वो मूविंग बस में जो पैसेंजर है, ठीक है, रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द ड्राइवर ऑफ द सेम बस। उस बस के ड्राइवर के कंपेयर में आप जो सीट पर बैठे हैं रेस्ट में कहे जाएंगे, बिकॉज देयर पोजीशन डू नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू द ड्राइवर, क्योंकि ड्राइवर और आपके बीच की दूरी बिल्कुल बराबर बनी हुई है। लेकिन वहीं आप जब आसपास की चीज़ों से तुलना करते हैं, जैसे ये कुछ टूल्स रखे हुए हैं, ये टूल्स जहाँ पड़े हैं वहाँ के वहाँ ही पड़े हैं, इनकी पोजीशन क्या समय बदलने के साथ बदलेगी? अपने आसपास की चीज़ों के कंपेयर में क्या इनकी पोजीशन बदल रही है? आप कमेंट करके बताइए। अगर बदल रही है तो यस लिखिए, नहीं बदल रही है तो नो टाइप कीजिए। उसी तरह ये बेंच, पार्क में ये बेंच जो है जहाँ है वहीं का वहीं ना रहेगा कि समय बदलने के साथ साथ ये बेंच भी कहीं चला जाएगा, तो अपनी पोजीशन ये नहीं चेंज कर रहा। ये बुक्स अलमीरा में कहीं पड़ी हुई हैं टेबल पर, जैसे पड़ी हैं वैसे ही पड़ी रहेंगी जब तक कि हम उनको उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं करेंगे। तो यानी ये जितने ऑब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं ये अपनी पोजीशन पे यथावत बने हुए हैं। They are not changing their position with respect to its surrounding। Surrounding means आसपास की चीज़ों की तुलना में ये अपना पोजीशन नहीं चेंज कर रहे हैं, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। अब एक पॉइंट आता है रिफरेंस पॉइंट, कि रिफरेंस पॉइंट क्या होता है। तो भाई रिफरेंस पॉइंट क्या है कि आप किसी चीज़ को चेक करने के लिए कि वो मोशन में है या रेस्ट में है, किसी न किसी ऑब्जेक्ट के साथ उसे कंपेयर करेंगे। मान लीजिए आप स्टॉप पर खड़े हैं, ठीक, और एक कार पास हुई,
तो आपको कैसे पता चला कि कार चल कर गई? क्योंकि आप जिस स्टॉप पर थे वो रेस्ट में था और कार मोशन में थी। तो आपने कंपेयर किया कार के पोजीशन को स्टॉप की पोजीशन से। तो स्टॉप की पोजीशन तो चेंज नहीं हो रही थी, लेकिन कार की पोजीशन चेंज हुई। तो जिस चीज़ से हम कंपेयर करते हैं या जहाँ से हम किसी चीज़ का मोशन काउंट करना स्टार्ट करते हैं, केयर करना स्टार्ट करते हैं, दैट पॉइंट इज नोन एज रेफरेंस पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट। देखिए, ए पॉइंट दैट ऑल मोशन विल बी मेजर्ड रिलेटिव टू द स्टार्टिंग पॉइंट। कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं, आप किसी न किसी ऑब्जेक्ट से तुलना करते हैं। तो जिस ऑब्जेक्ट से आप कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, दैट ऑब्जेक्ट इज वर्क एज ए रेफरेंस पॉइंट एट दैट टाइम। जैसे यहाँ देखिए, ये कार जा रही है, ठीक। अब दो कारें हैं, एक पेड़ है। अब ये दोनों मोशन में है, लेकिन हमको पता कैसे चला? क्योंकि हमने ट्री के कंपेयर में इनको ट्री के साथ तुलना किया। तो ट्री की पोजीशन तो नहीं चेंज हो रही थी, लेकिन कार की पोजीशन इस ट्री के कंपेयर में चेंज हो रही थी। तो हमने कहा ट्री रेस्ट पोजीशन में है, कार मोशन में है। तो इस तरह से ट्री एक तरह का रेफरेंस पॉइंट हो गया, जहाँ से हम किसी ऑब्जेक्ट की कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं कि वो मोशन में है या नहीं। जैसे रेफरेंस पॉइंट इज ए प्लेस और ऑब्जेक्ट यूज्ड फॉर कंपैरिजन टू डिटरमाइन इफ समथिंग इज मूविंग, जिससे हम तुलना कर रहे हैं किसी चलती हुई चीज़ की। मेजरिंग मोशन ऑलवेज डिपेंड ऑन ए रेफरेंस पॉइंट। जब भी हम कोई चीज़ मेजर करते हैं डिस्टेंस को, तो किसी न किसी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं ना, तो दैट स्टार्टिंग पॉइंट इज नोन एज रेफरेंस पॉइंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा वीडियो और तीनों पॉइंट। तो समझ में आया तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को आपने तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।